अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन जो है इसको हम कह सकते हैं कि यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल, मिनरल एंड वाटर इन अ सेंसिबल वे। जब हम प्लांट, एनिमल, वाटर या मिनरल्स को एक सेंसिबल तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जैसे को आपको पता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे तो हम इसको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और जो स्टेप हम लेंगे टू सेव बायोडाइवर्सिटी, इसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मुख्तलिफ स्टेप हम लेंगे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है ये कंजर्व होगी, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। और जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से ही हमारे नीड्स पूरे होते हैं। तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों के लिए ज़रूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। तो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है डे बाय डे। कुछ स्पीशी की जो स्टेटस है वो एक्सटेंशन की तरफ जा रही है, कुछ एंडेंजर्ड पोजीशन में है और कुछ थ्रेटेड पोजीशन में है। तो एक्सटेंट स्पीशीज जो है उन स्पीशीज को कहा जाता है जो कि वर्ल्ड में या कहीं पे भी पाए नहीं जाते, उसको हम कहेंगे एक्सटेंट स्पीशीज। स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन द अर्थ, इसको हम कहेंगे एक्सटेंट स्पीशीज। और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो टाइगर, लायन, स्वम्प डियर जो है और ब्लैक बग जो है ये एक्सटेंट स्पीशी है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। और एंडेंजर्ड स्पीशी की अगर हम बात करें तो स्पीशी विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन के करीब है, जो एक्सटेंड होने वाले हैं, उसको हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है तलोर है, मरखोर है, चलगूजा है, और अफ्रीका में जो है माउंटेन गोरिल्ला और रिफ्लेशिया जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशी है। इसके बाद जो है थ्रेटेड स्पीशी जो है, थ्रेटेड स्पीशी जो है ये एंडेंजर्ड होने के करीब है, ये एंडेंजर्ड होने वाले हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो लिपर्ड जो है ये थ्रेटेड स्पीशी है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन का बहुत ही इम्पैक्ट है, जो ह्यूमन मुख्तलिफ एक्टिविटी ह्यूमन की जो है, जैसा कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर हंटिंग है, रिमूवल ऑफ स्पीशी है, या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इसकी वजह से मुख्तलिफ स्पीशी कुछ तो एक्सटेंट हुए, कुछ इंडेंजर्ड है और कुछ थ्रेटेड है स्पीशीज। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान हो रहा है वो हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन की शक्ल में, ओवर हंटिंग है, इंट्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ स्पीशी है, और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन जो है, जो नेचुरल हैबिटेट लॉस होगा तो बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो ह्यूमन इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, वाइल्ड लाइफ के जो मुख्तलिफ हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। और डिफॉरेस्टेशन जो है, जो हम ह्यूमन जो है एग्रीकल्चर लैंड्स जो है और रेजिडेंटल कॉलोनी बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और एशिया के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हाईएस्ट एनुअल डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और पाकिस्तान में पहले से भी फॉरेस्ट का जो कवर एरिया है वो पहले से भी कम है, जो कि 5.2% है, और उसमें हम एनुअली जो हाईएस्ट रेट है एशिया में वो पाकिस्तान का डिफॉरेस्टेशन के, तो वो और भी कम हो रहा है। और हंटिंग जो है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ड्यूरिंग माइग्रेशन उसकी हंटिंग होती है, और हंटिंग होती है। और पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लिजर्ड है, स्नैक्स है, क्रोकोडाइल है और मैमल्स जो है, इसकी ओवर हंटिंग होती है फॉर वेरियस पर्पसेस। तो ये ओवर हंटिंग जो है ये थ्रेट है कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। और इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज जो है, अगर हम बात करें यूकलिप्टस ट्री की, जो कि इंपोर्ट किया गया है पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से, ये एक तो ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करता है और उसी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है
वो डिस्टर्ब होता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, जो केमिकल पॉल्यूटेंट जो है वो रिलीज करते हैं इंडस्ट्रीज, वो हार्मफुल स्पीशी को जो पानी की शक्ल में आते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स मुख्तलिफ नहरों और दरियाओं में चले जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ स्पीशीज के लिए जो एक्वेटिक मुख्तलिफ स्पीशी हैं उसके लिए ये हार्मफुल है। और ये स्पीशी को एक्सटिंक्ट नहीं करते, लेकिन ये हार्मफुल है फॉर द स्पीशीज। तो इट्स ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।